अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान की 2 मूवीज़ कल रिलीज़ होने जा रही हैं, ज़र्रार और टिच बटन, और दोनों का आपस में क्लैश है। और कितना इंटरेस्टिंग ये क्लैश होगा, कौन-सी मूवी इस क्लैश में लीड हासिल करेगी, और जो इनिशियल डे है यानी ओपनिंग डे है, उस दिन कौन-सी मूवी ज़्यादा बिज़नेस कर सकती है, किसको ज़्यादा शोज़ मिले हैं। इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालते हैं, बात करते हैं ज़रा, ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि कल आपको ज़र्रार देखनी चाहिए या फिर कल आप टिच बटन देखने जाएँगे। जो लोग मूवीज़ देखने का शौक रखते हैं और सिनेमाज़ जाकर मूवी देखते हैं, चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद से एक एतमाद लोगों का, एक भरोसा लोगों का पाकिस्तानी सिनेमा पर बहरहाल कायम तो हुआ है, पाकिस्तान में भी और ओवरसीज़ में भी। और मज़े की बात ये है कि इन दोनों मूवीज़ का तो कल क्लैश हो रहा है, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट भी मौजूद है। और तमाम सिनेमाज़ में जहाँ-जहाँ ये लग रही हैं, द लेजेंड ऑफ मौला जट के मैं आपको ये बता दूँ कि उतने ही शोज़ हैं जितने इन मूवीज़ के, बल्कि इनमें से एक मूवी से कहीं-कहीं ज़्यादा शोज़ हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट की के मोमेंटम का, उसके पेस का। वो अपने 7th वीकेंड का आगाज़ करेगी, और ये दोनों मूवीज़ अपना फर्स्ट वीकेंड स्टार्ट कर रही हैं। तो कल जनाब पहला फ्राइडे। अच्छा, दोनों मूवीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि ज़र्रार शान के अपने घर की फ़िल्म है। शान उसमें लीड एक्टर हैं। डायरेक्शन, स्टोरी और बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में उनका बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है तमाम चीज़ों में। और उनके भाई इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं, एजाज़ शाहिद। और इसी तरह दूसरी जो टिच बटन मूवी है, टिच बटन में फ़रहान सईद, फ़िरोज़ ख़ान, ईमान अली और जनाब आपको नज़र आएँगी सोनिया हुसैन, और इसकी प्रोड्यूसर उर्वा हुसैन और फ़रहान सईद ख़ुद हैं। अच्छा, जिस वक़्त ये मूवी का ये इसकी शूटिंग शुरू हुई, जिस वक़्त ये शूट हुई और पूरा काम इसका हुआ, तो उस वक़्त ज़ाहिर है उर्वा और फ़रहान साथ रहते थे। फिर बाद में वो जो भी उनकी पर्सनल लाइफ़ है, वो हमारा बहरहाल इस वीडियो का टॉपिक है नहीं। तो टिच बटन के हवाले से एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी, जब सोनिया हुसैन ने एक इल्ज़ाम लगाया था उर्वा हुसैन पर कि जी उन्होंने मुझसे काम करवा लिया, और काम मुझसे करवाया गया 2020 में, इस फ़िल्म की शूटिंग करवाई गई, लेकिन उस वक़्त से अब तक मुझे पैसे नहीं दिए गए। लेकिन वो कंट्रोवर्सी फिर कुछ ज़्यादा आगे, उस वक़्त मैंने आपको एक वीडियो की भी थी और बताया था कि ये शायद फ़िल्म की प्रमोशन टैक्टिक हो सकती है, चूँकि उसके बाद फिर इसका कोई ख़ास फ़ॉलो-अप सामने आया नहीं। तो अब इन दोनों मूवीज़ की तरफ जनाब आते हैं। कल इनका फर्स्ट फ्राइडे है। हैरानकुन तौर पर अनएक्सपेक्टेडली कल के जो शोज़ हैं यानी फ्राइडे के शोज़ हैं, वो टिच बटन के ज़्यादा हैं पाकिस्तानी सिनेमाज़ में। जहाँ-जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, उन कराची के आप बड़े सिनेमाज़ ले लें, न्यू प्लेक्स में, सिनेप्लेक्स में, दोनों इन बड़े सिनेमाज़ में टिच बटन के जो शोज़ हैं वो ज़्यादा है। उसकी वजह ये हो सकती है कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, जो बड़ा एक कॉमन सा फ़ॉर्मूला है पाकिस्तान में। इससे पहले कई इस तरह की मूवीज़ अभी रीसेंट पास में, जो रीसेंट हिस्ट्री सिनेमा की है, जब से पाकिस्तानी सिनेमा दोबारा रिवाइव हुआ है, उसके बाद से इसी तरह की मूवीज़ आ रही हैं। और ज़ाहिर है कि ज़र्रार एक मुनफरिद नौइयत की मूवी इस लिहाज से कि उसका टॉपिक और उसका जॉनरा थोड़ा मुख्तलिफ है। स्पाई थ्रिलर पाकिस्तान में इससे पहले इस नौइयत की कभी बनी नहीं है, तो ये एक नया फ्लेवर देखने वालों को मिलेगा। एक एक्शन पैक मूवी है, क्योंकि एक्शन मूवीज़ पाकिस्तान में आप समझिए कि ना होने के बराबर ही बनती हैं, और इस तरह की एक्शन मूवी पहले नहीं बनी। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये सिनेमा ओनर्स के ज़हन में क्या है, और वो क्या फ़ोरकास्ट कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, जो उन्होंने डे 1 यानी फ्राइडे को ज़र्रार के शोज़ कम हैं। लेकिन अब होगा क्या? इसका मतलब ये है कि ज़र्रार अपने वर्ड ऑफ माउथ पर चलेगी, अपने रिव्यूज़ पर चलेगी। सैटरडे के जब आप शोज़ चेक करेंगे, उसकी जब आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो उसमें बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी दी हुई है ज़र्रार को, टिच बटन को भी, और द लेजेंड ऑफ मौला जट को भी। अच्छा, फ्राइडे द लेजेंड ऑफ मौला जट के भी कुछ सिनेमाज़ में ज़र्रार से ज़्यादा शोज़ हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद प्रमोशन ज़र्रार की उस लेवल की नहीं की गई जो कि एक्सपेक्टेशन थी। जिस तरह से इसको प्रमोट किया जाना चाहिए था, जो इसका टॉपिक था, जो इस फ़िल्म की फ़ील है, जो इस फ़िल्म का प्लॉट है, स्टोरी है, उसको बहुत बड़े लेवल पर जाकर शायद इसकी प्रमोशन करनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि बहुत बड़े बजट की मूवी है, तो शायद मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए बजट नहीं रखा गया इतना, तो इसलिए इसकी ज़्यादा प्रमोशन नहीं की जा सकी। लेकिन अगर इसके रिव्यूज़ पॉजिटिव आए, अगर इसकी जो स्टोरी है वो लोगों को पसंद आई, और फ़िल्म एंगेजिंग हुई लोगों के लिए, तो फिर ये गुज़रते दिन के साथ पेस पकड़ेगी, मोमेंटम पकड़ेगी, और शायद फिर टिच बटन को पीछे छोड़ देगी। तो कल पहले दिन चूँकि शोज़ टिच बटन के ज़्यादा हैं, अब हो सकता है कि
थोड़े से मार्जिन से टिच बटन शायद जनाब ज़रार को पीछे छोड़ दे और आगे निकल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रार मोमेंटम पकड़ेगी, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ में भी ज़रार को ज़्यादा कंपटीशन का ओवरसीज़ में सामना होगा, लेकिन टिच बटन से ज़्यादा बेहतर वो परफॉर्म करेगी। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि कुछ 4.5 करोड़ के करीब ओपनिंग थी द लेजेंड ऑफ मौला जट की 13 अक्टूबर को सिर्फ पाकिस्तान में। ओवरऑल तो तकरीबन 9 करोड़ थी, 9 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा थी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड। तो क्या ये दोनों मूवीज़ मिलकर द लेजेंड ऑफ मौला जट का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी? और इसके लिए दोनों मूवीज़ को 2-2 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग करनी होगी, जो कि एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। एक ऐसे मौके पर कि जब द लेजेंड ऑफ मौला जट खुद भी इस वक्त सिनेमाज में मौजूद है, ब्लैक पैंथर की जो नई इंस्टॉलमेंट आई हुई है वो भी यहाँ पर बहरहाल किसी हद तक चल रही है। तो बड़ा टफ होगा, बड़ा टफ चैलेंज होगा ये इन दोनों मूवीज़ के लिए कि ये दोनों मिलकर किसी एक मूवी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। जबकि द लेजेंड ऑफ मौला जट भी पाकिस्तान में जब रिलीज़ हुई थी तो पाकिस्तान में हाफ स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी। उस वक्त इन बड़ी चेन्स ने द लेजेंड ऑफ मौला जट को टिकट प्राइस के इशू की वजह से नहीं स्क्रीन किया था, बहुत बाद में उन्होंने स्क्रीन किया। लेकिन ज़रार और जनाब चूँकि इसकी स्क्रीन्स डिवाइडेड हैं टिच बटन की, तो अब ये दोनों मूवीज़ मिलकर कितना बिज़नेस कर पाती हैं, फिर लाइफ टाइम में क्या दोनों मिलकर द लेजेंड ऑफ मौला जट को बीट कर पाती हैं या नहीं, ये भी बहरहाल अपनी जगह एक सवाल मौजूद है। चूँकि 13 अक्टूबर से और आज 24 नवंबर तक द लेजेंड ऑफ मौला जट अपने इन 41-42 दिनों में अनस्टॉपेबल जा रही है। बहुत बड़े-बड़े इसने रिकॉर्ड कायम किए हैं। अब कल पता चलेगा जनाब, मूवी देखने के बाद कोशिश करेंगे कि मैं तो अगर देखें दोनों में से मुझे ऑप्शन मिले, मेरा इरादा है कि मैं ज़र्रार देखने जाऊँ और फिर ज़र्रार देखने के बाद उसका पूरा रिव्यू आपके सामने पेश करूँ, चूँकि वो एक ऐसी मुनफरिद नौइयत की फ़िल्म है कि अगर हम इस तरह की मूवीज़ को सपोर्ट करें तो ज़ाहिर है कि एक नेशनलिज़्म पर जो मूवी बनी है उसकी मार्केट फिर बहुत बड़ी हो सकती है, और फिर इस तरह की मूवीज़ बनाने के लिए हमारे दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी और एक्टर्स को भी बहुत हौसला मिलेगा। टिच बटन जिस तरह की मूवी है उस तरह की मूवीज़ तो बनती रहेंगी, बनती रही हैं, आती रही हैं। वो 12 करोड़ की एक नॉर्मल से बजट की मूवी है और किसी हद तक उसकी प्रेडिक्टेड स्टोरी होगी, प्रेडिक्टेबल स्टोरी होगी, और मतलब उसमें वो वाला इंटरेस्ट शायद नहीं है कि जो एक प्योर एक फ़िल्म वाली जो फ़ील होती है। बहरहाल अब मज़ीद बातें इस सिलसिले में फ़िल्म देखने के बाद होंगी। हो सकता है शाम में, चूँकि ओवरसीज़ मार्केट में भेड़िया भी आ रही है बॉलीवुड से, 3 ज़बानों में वो रिलीज़ हो रही है, तो उससे ज़रार का या टिच बटन का कोई कंपैरिज़न करें, या फिर चूँकि दृश्यम 2 भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है और भेड़िया का उससे भी कंपैरिज़न है, तो उन दोनों मूवीज़ का कंपैरिज़न शाम में अगर पॉसिबल हो तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचती रहे। बेल आइकॉन प्रेस कर दें। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।